आपने ये तो सुना ही होगा, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इराक के साउथ में समुंदर के किनारे बसा बसरा शहर, इसके साथ बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ। ये वही शहर है जहां से इराक का सबसे ज्यादा ऑयल निकलता है। जमीन के नीचे इतना खजाना छुपा है कि दुनिया के कई बड़े बड़े मुल्क इस पर नजर रखते हैं। फिर तो आप सोच रहे होंगे कि बसरा शहर तो दुबई जैसा चमकता होगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, साफ सड़कें और मॉडर्न जिंदगी दिखाई देती होगी। लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल इसकी उल्टी है। इसके अंदर जो आप सोच सकते हो ना, हर एक सिंगल चीज़, कचरा, प्लास्टिक, सोफ़ा, मतलब जो भी इन घरों में से निकलता है सब का सब इसी नाले के अंदर जाता है। बसरा इराक का सबसे गरीब और बदहाल शहरों में से एक है। यहाँ तेल के कुएं तो हर तरफ नजर आएंगे, लेकिन लोगों के घरों में साफ पानी तक नहीं दिखाई देता है। सड़कों पर गंदगी, बेरोजगारी और टूट चुकी जिंदगी हर तरफ नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे इस शहर की दौलत ही इस शहर के लिए शराब बन गई हो। आप सभी लोगों को राम राम और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इराक की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी बसरा। सबसे इम्पोर्टेंट सिटी क्यों है? क्योंकि ये इकलौती ऐसी सिटी है इराक के अंदर जिसके कोस्ट लाइन लगती है, और मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री जिनके कोस्ट लगती है उसमें दूसरे नंबर पे इसकी कोस्ट जो है सबसे छोटी है। सिर्फ और सिर्फ 58 किलोमीटर की इसके कोस्ट लगती है, और ये गेटवे ऑफ इराक भी बोला जाता है क्योंकि इराक की जो इकनॉमी है वो सारी की सारी बसरा इसी सिटी से चलती है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इराक चीज़ एक्सपोर्ट करता है वो है ऑयल, और ऑयल के लिए आपको पता ही है आपके देश के समुंदर लगना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आपको ऑयल एक्सपोर्ट करना है। तो इसीलिए जो 58 किलोमीटर की कोस्ट है वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इराक के लिए। तो आज आपको मैं वही सिटी दिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, और बहुत ज़्यादा ऑयल जो है इराक की इस सिटी के अंदर निकलता भी है। तो चलिए आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ ये सिटी बसरा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़गानिस्तान की वाइब देती है। क्योंकि अगर मैं आपको कैमरा घुमा कर दिखाऊँगा तो सामने आप देखोगे तो बहुत सारी मिट्टी उड़ती आपको दिखाई देगी, जैसी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है दिखाई देती थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन आपको दिखाई देगा। सामने आप देख सकते हो, मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो पूरी हवा जो है वो मिट्टी से भरी हुई है। और ये जो सिटी है इसके अंदर 85% के आसपास मेजॉरिटी जो मुस्लिम है वो शिया मुस्लिम आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको सुन्नी मुस्लिम दिखाई नहीं देंगे। और सामने ही आपको मार्केट वगैरह दिखेगी। तो सब चीज़ें जो है इस शहर की एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा पुराना शहर है और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई है इसके अंदर। सिविल वॉर हुआ है, गल्फ़ ने भी इन्वेजन इसके अंदर किया, 2003 में भी यहाँ पर वॉर चला, ईरान इराक। और इसकी जो बॉर्डर है वो बिल्कुल कुवैत के पास लगती है। बिल्कुल मतलब यहाँ से कुवैत अगर मेरे को जाना है तो लगभग आधे घंटे के अंदर मैं कुवैत यहाँ से पहुँच सकता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ऑयल का हब जो है इस सिटी को क्यों बोला जाता है। कुवैत के अंदर भी बहुत ऑयल निकलता है और इसी एरिया के अंदर इराक के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं एक नया शहर इराक का बसरा। ये जो भाई है यहाँ पर कुछ तोते वगैरह बर्ड्स वगैरह बेच रहे थे, तो कहते कि आप उठाओ और वीडियो बनाओ इनके साथ। आप देख सकते हो ये एक्सपीरियंस होता है इराक के अंदर। लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब ये उड़ नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके पंख काट दिए गए हैं और मुझे मेरी उंगली जो है खाने की कोशिश कर रहा है। ये देख सकते हो, रमादान नो ईटिंग, ओके, इट्स रमादान नो ईटिंग, ओके, यू अंडरस्टैंड। खाना नहीं खाना है, अभी रमादान चल रहा है, ओके। देख सकते, ये देखो फिर से खाने की, रमादान नो ईटिंग, इवनिंग यू कैन ईट, ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखो नाराज हो गया मुझसे, मैं इसको बोल रहा हूँ कि खाना नहीं खाना है तो। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, फर्स्ट इंप्रेशन जो है इस शहर का, काफ़ी गंदगी आपको यहाँ पर दिखाई देगी।
काफ़ी ज़्यादा गंदगी, मतलब कि जो ओल्ड एरिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई देगी। और देखो पुलिस आ चुकी है, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट को है उठवा रही है। यहाँ से देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ी मार्केट यहाँ पर लगी हुई है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या क्या सामान मिलेगा इन मार्केट के अंदर, और बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। देखो जो सच है वो सच ही रहेगा। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है कि बहुत सारी जो लेडीज़ है वो जो है इस सिटी के अंदर आपको रेडी लगाती हुई दिखाई देगी। बाकी शहरों के अंदर बहुत कम ऐसा दिखता है। देखो अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कपड़े वगैरह, फल फ्रूट वगैरह। और आप देख सकते हो लेडीज़ भी आपको काफ़ी जो है रेडियाँ लगाए हुए दिखेगी। और ये सिटी जैसे कि मैंने बताया इकलौती ऐसी सिटी है जो समुंदर के ऊपर लगती है, तो बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पर बिकती हुई आपको दिखाई देगी। और मछलियों की काफ़ी गंदी जो है यहाँ पर स्मेल आ रही है। ये देख सकते हो इस तरह की रेडियाँ चलती है लकड़ी की, मैंने आपको बताया है 3 टायरों वाली यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। गुड गुड गुड। यू स्पीक इंग्लिश? नो इंग्लिश? अरबी? अरबी ला। हिंदुस्तानी? या ओके, नाइस टू मीट यू ब्रदर। या चलिए आगे भी आपको दिखा। इंग्लिश? नो इंग्लिश? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? गुड गुड। 50-50 इंग्लिश। आई एम फ्रॉम इंडिया। Welcome India, welcome. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, tourist here to come here to see. Yeah, thank you. Friend. Nice to meet you guys. Okay. शुक्रान। ये देखो और भी मार्केट में आपको दिखाता हूँ। और सामान देखो, आपको ना हर टाइप का सामान यहाँ पर देखो, अगरबत्ती वगैरह आपको मिल जाएगी, और शहद वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, जो सामान आपको चाहिए, जो चीज़ आप सोच सकते हो जो घर के अंदर इस्तेमाल होती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है इस शहर के अंदर आपको मिल जाएगी। हर एक सिंगल चीज़ देख सकते हो। सब्जियां, ग्रीन सब्जियां यहाँ पर काफ़ी मिल जाएगी। और यहाँ पर जो लोग हैं ना परफ्यूम के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं, तो इसीलिए आपको छोटी छोटी रेडियाँ मिल जाएगी जिसके ऊपर अलग अलग टाइप का इतर, परफ्यूम वगैरह मिलता दिखाई देगा। ये देख सकते हो अंकल जो है ये किचन में यूज़ होने वाला सामान बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देख सकते हो मटर वगैरह, देखो लहसुन वगैरह, हर एक सिंगल चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। और मछलियाँ भी जो है इस मार्केट के अंदर काफ़ी मिलती आपको दिखाई देगी। बहुत सारी मछलियाँ आप देख सकते हो यहाँ पर। देखो अलग अलग टाइप की मछलियाँ जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और अभी जो है शाम का टाइम है, लगभग 3:30-4 बज चुके हैं, तो इसीलिए जो लोग हैं अपना यहाँ पर जो है फास्ट तोड़ेंगे, तो उसके लिए जो है इस समय जो है लोग सामान लेने आते हैं। लेकिन आप सामने देख सकते हो मतलब कितनी मिट्टी उड़ रही है। मैं देख पा रहा हूँ मेरे फ़ोन की स्क्रीन जो है पूरी मिट्टी से भरी पड़ी है। मैंने सोचा नहीं था कि ये जो सिटी है वो बिल्कुल मेरे को अफ़गानिस्तान की जो साउदर्न पार्ट है, जहाँ कंधार वगैरह सिटी है, जहाँ से मैंने इराक उनकी बॉर्डर से अफ़गानिस्तान में एंटर किया था, तो वैसी फीलिंग देगी। और ये देखो पता नहीं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। कलेजी है साइड चिकन की, तो कलेजी यहाँ पर मिल रही है। देखो क्या क्या सामान, मतलब योगर्ट वगैरह, चीज़ वगैरह, चप्पल वगैरह। पर लेकिन देखो गंदगी काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल भी आ रही है। और ये सिटी जो है बगदाद से आपको टोटली डिफरेंट दिखाई देगी। मतलब बगदाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। और आप देख सकते हो इस सिटी के अंदर आपको लेडीज़ जो है काफ़ी दिखाई देगी, सामान बेचती हुई भी और सामान खरीदती हुई भी। देखो बड़ी बड़ी स्टॉल लगी हुई है यहाँ पर ऐसी। और रमज़ान के समय जो है लोग काफ़ी सामान घरों में ख़रीदते हैं, मिठाइयाँ वगैरह जो है घरों में यूज़ होने वाला सामान जो है काफ़ी ख़रीदते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड। यू स्पीक इंग्लिश ब्रदर? नो हिंदी। अस्सलाम वालेकुम। या नो इंग्लिश नो YouTube हर्ष। एंड यू, व्हाट्स योर नेम? Muhammad. Nice to meet you, brother. No English? Yeah, Hindi. Yes. Assalamu alaikum. You speak English? English no?
هندي हिंदी خب بفرمة شيمي خايمان ساعات بخام بكونام अरबीला लोग बहुत कुछ जो है बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि मतलब किसी से भी बात कर लो, कोई भी कैमरे से डरता नहीं है। ये चीज़ बड़ी कंफर्टेबल महसूस करवाती है। और मतलब आप सोच के देखो, इतनी भीड़ वाला एरिया है, यहाँ पर चोरी का कोई नामो निशान भी नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं आता है कि मेरी पॉकेट जो है वो شو يعني اليوم البيت؟ अरबीला ब्रदर الفطور منام عدنا यू स्लीपी। نام تمشي पीछे जो है कुछ माइक वगैरह चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा शोर भी है यहाँ पर ना। حبيبي اليوم تمشي وياي تبات عدنا وترتاح واجيبك للمكان اللي تريده ये देखो भाई ने कुछ बोला है, देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं भाई। माई लव टुडे यू विल वॉक विद मी, स्टे विद अस एंड रेस्ट, आई विल टेक यू टू द प्लेस यू वांट। ओके नाउ ओके लेट्स गो। तो ये भाई बोल रहे हैं कि तुम्हारा जहाँ दिल करेगा वहाँ मैं आपको लेकर जाऊँगा और तुम मेरे साथ ही रहोगे, खाना पीना भी मेरे साथ ही करोगे। मैं क्या चलो भाई, साथ में जो आपको मार्केट दिखा देते हैं कि क्या कुछ मार्केट के अंदर है और भाई के साथ चलते हैं क्योंकि अपने को एक्सप्लोर करना है, आपको दिखाना है कि कैसी मार्केट होती है। देखो लेडीज़ से भरी पड़ी है मार्केट और कहीं पे भी नहीं, मतलब बगदाद में भी आपको इतनी लेडीज़ दिखाई नहीं देती है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि मुस्लिम कंट्री जितनी में भी आप जाओगे ना, या तो वो बहुत ज़्यादा अमीर सिटी है, उस एरिया में आपको लेडीज़ मिलेगी, या फिर वो बहुत ज़्यादा गरीब सिटी है, उसमें आपको लेडीज़ मिलेगी। मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अपनी लेडीज़ को बाहर नहीं निकलने देते हैं। ये चीज़ मैंने थोड़ी नोटिस की है। जो बिल्कुल मिडिल क्लास है, जो रिच या अपर क्लास में लोग आते हैं, वो अपनी लेडीज़ को बाहर निकलने देते हैं। या फिर जो बिल्कुल ही पुअर है, और बहुत सारी जो लेडीज़ यहाँ पर आपको ये मछलियाँ वगैरह बेचती दिखाई देती है, तो इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया है, तो ये अपने बच्चों को पालने के लिए जो है यहाँ पर इनको काम करना पड़ता है। ये जो है रियलिटी है, आप लोग एक्सेप्ट करो चाहे ना करो। मुझे पता है कि बहुत से मुस्लिम लोग जो है मुझ पे इस चीज़ों पे गुस्सा भी होते हैं, लेकिन मैं हमेशा सच बोलता हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जूइश हो, कोई भी बंदा क्यों ना हो, मैं हमेशा रियलिटी बोलता हूँ, जो है सच बोलता हूँ। देखो यहाँ पर आपको स्ट्रॉबेरी बिकती हुई दिखाई देगी, और जैसे कि इंडिया के अंदर ऐसे बेर बिकते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी यहाँ पर बेर वगैरह बिकते दिखाई देंगे। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने इस सिटी के ऊपर राज किया है, तो बहुत ही यूरोपियन आर्किटेक्चर आपको इस शहर के अंदर देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर जो आर्किटेक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, और लेकिन फिर भी इस डिस्ट्रॉयड आर्किटेक्चर को भी कैसे न कैसे लोग रिपेयर कर कर रह रहे हैं, क्योंकि इस शहर की ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी मुश्किल है बाकी शहरों से अगर देखा जाए। क्योंकि मैंने आपको बगदाद भी दिखाया, कुर्दिस्तान के कुछ शहर भी दिखाए, लेकिन इस शहर की ज़िंदगी मुझे बहुत ही अजीब और सबसे गंदी मतलब सिटी बोल रहा हूँ, लोगों की ज़िंदगी नहीं, सिटी जो है सबसे गंदी मुझे दिखाई देती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है वो आप देख सकते हो सामने, काफ़ी पुराना, मतलब 100 150 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। और कुछ जो बिल्डिंग्स है लोगों ने रेनोवेट कर कर नई बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पर बना ली है। ये जो सिटी है ना, इसके अंदर चारों तरफ आपको नदियाँ दिखाई देती है, मतलब जिधर भी जाओगे नदियाँ दिखाई देती है। लेकिन आज के समय में इनकी हालत आप देखोगे तो सिर्फ नाले जैसी बची है। इसके अंदर जो आप सोच सकते हो ना, हर एक सिंगल चीज़, कचरा, प्लास्टिक, सोफ़ा, मतलब जो भी इन घरों में से निकलता है सब का सब इसी नाले के अंदर जाता है। यहाँ तक कि टॉयलेट का पानी वगैरह सब इधर ही नाले के अंदर आता है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी कोशिश की है, देख सकते हो पक्का नाला जो है बना रखा है। देखो ये सारी जो है नाला नया बनाया गया है, और ये जो है समंदर के अंदर जाता है नाला। यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर समंदर है, और सारा नाला का गंदगी जो है वो समंदर के अंदर जाती है। और इधर से भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो हालत जो है काफ़ी ख़राब आपको गंदगी वगैरह देखने को मिलेगी। और बहुत ही स्केची एरिया भी है, मतलब सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा स्केची एरिया है। थोड़ा थोड़ा मेरे को डर भी लग रहा है। इराक़ के अंदर मेरे को कहीं पे भी डर नहीं लगा अभी तक, लेकिन पहली ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। अभी जो अगर मैं आपको आर्किटेक्चर दिखाऊँ तो ये बिल्डिंग देखो पुराने समय में कितनी सुंदर हुआ करती होगी, लेकिन आज के दिन जो है हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पर आपको कुछ गलियाँ दिखाई देगी,
तो उस गलियों के अंदर लेकर मैं आपको चलता हूँ। इन गलियों के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़िंदगी कैसी है लोगों की। कोई अगर मिलता है तो उनसे आप बातें करने की कोशिश करेंगे कि लाइफ यहाँ पर कैसी चलती है। देख सकते हो बहुत ही पुरानी पुरानी पतली पतली गलियाँ यहाँ पर दिखाई देगी। पुराना आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देख सकते हो, ये देखो यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखो काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर, जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देख सकते हो बिल्कुल, ये देख सकते हो सारी की सारी जो बिल्डिंग है वो इसी तरह टूटी फूटी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अस्सलाम वालेकुम। ये देख सकते हो सारा आर्किटेक्चर जो है कॉलोनियल स्टाइल, लेकिन गंदगी देख सकते हो आप, प्लास्टिक कचरा जो है हर जगह आपको दिखाई देगा। ये देख सकते हो सब चीज़ें जो है यहाँ पर टूटी हुई है। और एक चीज़ मैंने देखी है कि इसके अंदर, इस सिटी के अंदर आपको कुछ अलग ही झंडे दिखाई देंगे। ज़्यादातर आपको इराक़ के अंदर इराक़ का ही झंडा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग ब्लैक कलर का, येलो कलर का, बहुत ही अलग अलग झंडे जो है यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ये देख सकते हो सारी जो बिल्डिंग है वो इसी तरह टूटी हुई है। और यहाँ पर जो है काफ़ी बच्चे आपको खेलते दिखाई देंगे। वालेकुम सलाम। यू स्पीक इंग्लिश? व्हाट्स योर नेम? हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? Kian. Kian? Yes. Hello, nice to meet you. Yes. Yes? You speak English, no? Little bit, no? Arabic? Phone. You live here? Phone. Okay, nice to meet you, okay? I make video YouTube. YouTube. Okay, good. Hello. Okay. Hmm? من يا منطقة No Arabic. Arabic لا. إنجليزي. بلد شنو؟ No Arabic. अरबी नो। ओके, शुक्रान, बाय बाय। चलिए आगे चलते हैं। شو اسم حسابك على اليوتيوب؟ ओके, फ़ोन? नो फ़ोन? ما جايبه شو اسمك؟ No phone. How can I tell you though if you شو don't اسم have phone? حسابك بس قل لي شو Bring the phone. 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 اجيب لك تليفون؟ या ये बच्चा जो है स्मार्ट है। ये बच्चा समझ रहा है कि मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ। ये मेरे से YouTube चैनल मांग रहा है और मैं इसको नो अरेबिक। अरेबिक ला। من يا بلد I don't understand. It's okay bro. Okay. Bye bye. Bye bye. चलिए और भी जो है आपको मैं गलियां दिखाता हूँ। काफ़ी बच्चे खेलते हुए इन गलियों के अंदर दिखाई देंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर रह भी रही है, लेकिन आप हालात देखोगे तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई रह रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हो हालात आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पर कोई रह रहा है, लेकिन पूरी लाइफ अच्छे से चल रही है। आप देख सकते हो कुछ लोगों ने जो है अपना आर्किटेक्चर रिपेयर कर रखा है और इसको हेरिटेज साइट बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ताकि सारी जगह रिपेयर हो तो यहाँ पर जो है टूरिस्ट आना स्टार्ट करे। लेकिन आज के दिन कोई भी टूरिस्ट नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि अगले 10, 12, 15 सालों के अंदर यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो है ओल्ड बसरा है। यहीं पर ओल्ड बसरा पहले हुआ करता था। सारा आर्किटेक्चर मतलब कहीं से भी आप देख लो, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आपको यूरोपियन स्टाइल दिखाई देगा। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो पूरा का पूरा। I don't speak Arabic. India. India? Yeah, nice to meet you. Yeah, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Salman Khan. You watch movies? Shah Rukh Khan, Salman Khan? Yes. All time. Oh, all time. Oh, It's good. Amitabh Bachchan good. very good. Very good. Okay. I don't speak Arabic. Sorry. I make YouTube video. YouTube. Yeah, I come here to make YouTube video in Iraq. Where is username? You have phone? I can show you. This is me. Yeah. Okay, nice to meet you guys. But I want to ask. Anything? No, I just want to ask, how is life here? Is good life? Very good. Iraq here? You live here in this place? But here Yeah. is very old. Very old, yeah. But I see so many houses are broken. But life is good here. Yes. Basra old.
Yeah, old Basra. Yeah. From Basra. Okay. Nice to meet you. Bye bye. Nice to meet you. Okay. Shukran. Need water? No, I have water. No, thank you. Water. But it's Ramadan for you. Me, okay. Yeah. No problem. ओके थैंक यू या तो अभी देखो भाई, मैं यही बता रहा हूँ कि इराक़ के लोग जो है ना बहुत अच्छे हैं सच में। मतलब मेरे को अभी तक कहीं पे भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मतलब 1% भी, जब से मैं इराक़ के अंदर आया हूँ। और अभी जो लोगों का रमज़ान चल रहा है तो लोग मेरे से पूछ रहे हैं यू नीड वाटर, यू वांट टू ड्रिंक वाटर, तो मैंने कहा चलो पी लेते हैं। ओके गुड व्हाट्स योर नेम? My name is Ada. अदा Ali. अली ओके। माय नेम इज़ Harish. Yusuf? Yes, Yeah, Yusuf, okay. Yeah. Nice to meet you guys. Thank you. Yeah. Stay here. Al Asar. I stay in Al Asar. Hotel. Hotel. Yeah. Where this? I don't know. I can show you on the map. Yeah. GPS. Yeah, GPS location. Yeah, close to river. منها. يوسف صار 10 دقائق. Good. Thank you so much. No, okay. 20 times. What? 20 times. 20 times? Location. Oh, okay. Yeah. 20 times. Okay. Stay here. Now? تريد 100 شو يسمونه لكن food. We need some food. No, I think it's okay. But it's Ramadan. We will eat later. فكر بينا قلت صايمين. Yeah, it's Ramadan, no? Okay. No problem. But still later when you guys. Okay? Nice to meet you guys. Okay? Thank you. Bye. Yeah, thank you. देखो आपने देखा भाइयों ने पानी पिला रहे हैं। ये जो है लाइफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और भी सामने आप देखोगे तो आपको पुराने और घर दिखाई देंगे। और देखो ओल्ड लोग जो है यहाँ पर आपको बैठे दिखाई देंगे, जो बाहर बैठे रहते हैं घरों के, अपनी ज़िंदगी जो है स्लोली इंजॉय करते हैं। देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। यू स्पीक इंग्लिश? नो? हिंदी। ओके। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। देखो ये चीज़ प्यार जो है ना वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार, कि लोग जो है ना मतलब एक इंसान को इंसान समझते हैं। मतलब रमज़ान चल रहा है तो भी वो बंदे कह रहे हैं कि तुम पानी पियो, हमारे मेहमान हो, गेस्ट हो। ये चीज़ जो है ना मतलब कि उन्हीं लोगों को समझ आएगी जो सच में दुनिया को एक अच्छी नज़र से देखते हैं, जो ऐसे नहीं देखते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, इससे मुझे प्यार नहीं करना है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जूस है। मतलब नहीं, हर एक इंसान को इंसान की नज़र से आप देखोगे तो पूरी ज़िंदगी जो है, पूरी दुनिया जो है वो बहुत अच्छी आपको दिखाई देगी सच में। मतलब कि मेरा ये मानना है कि जो इंसान ने सारी चीज़ों को छोड़ दिया ना, मतलब कि गुस्सा करना छोड़ दिया, तो इंसान जो है वो सुधर सकता है। मतलब जो बदले की भावना है ना वो इंसान को सबसे ख़राब करती है। मतलब सच में हर एक इंसान जो है ना किसी न किसी से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, चाहे छोटी मोटी ज़िंदगी में, चाहे दुनिया में। अगर कोई देश देख लो, चाहे हर एक छोटे लेवल पे जितना बदला एक इंसान ले सकता है किसी से, वो पूरी कोशिश करता है। लेकिन मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि जो लोग आपको मैं मतलब कोई और देश से आया हूँ, मतलब मैं इनको बिल्कुल जानता नहीं हूँ, और फिर भी मुझे प्यार की नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? गुड Good. Nice to meet you, brother. Okay. Okay. देखो यार क्या प्यारे लोग हैं। देखो सामने इतनी सुंदर आपको मस्जिद दिखाई देगी, उसी के सामने आर्किटेक्चर आपको इतना सुंदर। लेकिन जो नदी का हाल कर रखा है ना, मतलब मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करूं ये चीज़। मैंने सोचा नहीं था कि एक समय पे इसके अंदर बोट चला करती थी, मतलब इतना सुंदर एनवायरनमेंट था, लोग बोट से जो है इस पूरे एरिया के अंदर ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन आज के दिन जो है हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इस नदी की। ये देखो इराक़ के अंदर जो है ना आपको ऐसे रोड के ऊपर पेट्रोल या डीजल बिकता दिखाई देगा। और आपको मैं बता देता हूँ, जो ये बोतल है ये 1 लीटर की बोतल है और ये 1000 इराकी दिनार की बनती है। तो लगभग ये मान लो 50 जो है इंडियन रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिलता है यहाँ पर। और डीजल जो है थोड़ा सस्ता है इससे, लगभग 40 या 35 रुपये के आसपास, और पेट्रोल जो है वो 50 रुपये के आसपास। देख सकते हो ऐसे भाई टुक वगैरह लेकर आते हैं, वो अपनी 1-2 लीटर यहाँ पर डालते हैं 1000 रुपये में। और
काम चलाते हैं। पेट्रोल स्टेशन पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसी स्टॉल आपको इस एरिया में काफ़ी दिखेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर जो है तेल सबसे ज़्यादा निकलता है। और एक चीज़ मैंने देखी भी है कि यहाँ पर जो तेल है ना वो महंगा मिलता है और पेट्रोल स्टेशन पे सस्ता मिलता है, और फिर भी लोग यहाँ से लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों। ये जो सामने आप रिवर देख रहे हो, ये वही रिवर है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, जो बिल्कुल गंदी हो चुकी थी। और यहाँ पर भी आपको ये गंदी मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पूरे एफर्ट्स कर रही है इस शहर को साफ़ सुथरा अच्छा बनाने की। आप देख सकते हो एफर्ट्स वगैरह, चौक वगैरह, लेकिन लोग जो है यहाँ के बिल्कुल साथ नहीं देते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं। और ऐसी फ़ोटोज़ आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगी इस शहर के अंदर। आप देख सकते हो ये वो लोग हैं जो शहीद हुए थे यहाँ पर वॉर के अंदर, जो लड़ाइयाँ हुई है उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी दिखाई देगी। रात के बज चुके हैं 9 और अभी जो है मैं आपको माहौल दिखाता हूँ यहाँ पर कि इराक के अंदर बासरा सिटी के अंदर क्या माहौल रहता है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि हम जो सुनते हैं इराक के बारे में कि ये रहता है कि इराक जो है बहुत डेंजरस है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला, अभी भी मैं घर पे बात करता हूँ तो सब लोग यही पूछते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको माहौल दिखाता हूँ कि क्या सीन है। ये देख सकते हो सामने, आप देखोगे तो हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी। और रात के 9 बजे भी आपको इतना क्राउड देखने को मिलेगा। मतलब क्या ज़बरदस्त जगह इन्होंने बिल्कुल नदी के किनारे बना रखी है। और सामने जो है आपको दिखाई देगा यहाँ पर फाउंटेन शो चलता हुआ। देखो जो ये अरेबियन कंट्रीज़ होती है, अरब कंट्रीज़ होती है, जैसे दुबई वगैरह है, ईरान, इराक, इनके अंदर फाउंटेन शो वगैरह काफ़ी पॉपुलर होते हैं। आप सामने देख सकते हो म्यूज़िक के साथ आपको फाउंटेन शो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है लोकल टूरिज़म यहाँ पर शाम को आता है। और यहाँ पर आपको कुछ सामान मिल जाएगा, बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी जगह मिल जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल रहता है। शाम को सब चीज़ें बदल जाती है, मतलब सुबह 1-2 बजे तक यहाँ पर आपको लोग दिखाई देंगे इसी तरह चाय पीते, अपनी लाइफ को एंजॉय करते। हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है इराक के बारे में। मतलब देखो आप कितनी बढ़िया जगह बना रखी है। और पूरा जो जोन है वो फ्री वाईफाई जोन है। आप यहाँ पर फ्री इंटरनेट जो है एंजॉय कर सकते हो और फुल सिक्योरिटी आपको मिलती है। सामने आप देख सकते हो पूरी सिक्योरिटी जो है आपको देखने को मिलेगी। और वाईफाई जोन में आपको बोल रहा था तो आप यहाँ पर साइन देख सकते हो। सब लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं फाउंटेन शो। ये माहौल रहता है यहाँ पर। और सिक्योरिटी यहाँ पर आपको ज़्यादा इसलिए दिखाई देगी, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है कि यहाँ पर फैमिली जो है, बच्चे वगैरह आते हैं, लड़कियाँ अकेली आती है, तो यहाँ पर जो लड़के वगैरह जो है वो लड़कियों पे काफ़ी ट्राई वगैरह मारते हैं, तो इसीलिए सिक्योरिटी मिलती है। और यहाँ पर ऐसे फ्लावर बेचते हुए दिखाई देंगे लोग, जो कपल वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो वो फ्लावर वगैरह आप ख़रीद सकते हो। बहुत ही अमेजिंग, मतलब जो माहौल देखोगे, जो वाइब देखोगे यहाँ पर, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि मैं एक ऐसी कंट्री में हूँ जिसे दुनिया समझती है कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। कहाँ डेंजर है सच में, मतलब कि यहाँ पर मेरे को इतना भी ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि मेरा बैग कहाँ पर है, मेरा फ़ोन मेरी पॉकेट में है या नहीं। कुछ कंट्रियाँ जैसी होती है जहाँ पर मैं मतलब 1 सेकंड के लिए भी जो है मेरी पॉकेट के हाथ लगाए बिना चल नहीं सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे तो कोई फ़ोन का डर नहीं, कोई वीडियो बनाने का डर नहीं, सब चीज़ आपको सेफ्टी दिखाई देगी। लेकिन जो आर्मी के लोग हैं यहाँ पर काफ़ी खड़े दिखाई देते हैं, वो सिर्फ माहौल को मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। वैसे कोई ऐसा डर नहीं है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा। और ये जो जगह है, ये जो सिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा पैसा जो है यहीं पर है, क्योंकि ऑयल सबसे ज़्यादा यहीं निकलता है और इसी सिटी से एक्सपोर्ट होता है। हेलो, हाउ आर यू। ये देखो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी अलग अलग टाइप का जो है फूड मिल जाएगा। देखो जलेबिया वगैरह। No, can I ask you if you speak English? Little bit. I just want to know, like, I come from India. I make YouTube videos. Yeah, India. Yeah, I make YouTube videos. So I want to know, like,
Is it safe for women here in Iraq? No problem, like in Basra? Not safe. No problem, or it's okay? It's okay. Yeah, because no, everybody in India, they think that Iraq is very dangerous. Don't go there, because not many Indians come here to travel. Yeah, so that's why I wanted to know, is it safe? Yeah. Thank you. Yeah, but do you know this jalabia you call it? Yeah, but in India it's jalebi. It's same like, and even this, what do you call this? Kemat. In what is this? Datle. Okay. Kunafa. Yeah. This is Turkish. Yeah, but this in India we call it gulab jamun. It's same, totally same. Yeah, and jalabia is totally same also. तो आप देख सकते हो भाई कल्चर जो है कितना सिमिलर है. हाउ मच इज़ दिस? हाउ मच? नो प्लीज़ नो प्लीज़. देखो भाई ये कल्चर है इराक का, मतलब लोग पैसे भी नहीं. नो प्लीज़ टेल मी हाउ मच, प्लीज़. ओके, थैंक यू सो मच. नाइस टू मीट यू, रियली नाइस टू मीट यू. बाय. ये देखो भाई, ये जो कल्चर है ना, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा. मतलब लोग आपसे पैसे भी नहीं लेते हैं और लोग बोलते हैं कि ये जो जगह है वो डेंजर है आपके लिए. मतलब कि कहाँ डेंजर यार, मतलब कि इससे ज़्यादा डेंजर आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिलता है. मतलब अपने लोग जाते हैं वहाँ पर, कोई रिस्पेक्ट उनकी नहीं करता है. इमिग्रेंट्स को इतना प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, और जो टूरिस्ट भी जाते हैं वो इतना पैसा, मतलब आपको एक हफ्ते का यूरोप का टूर लगा कर आना है तो ये मान लो कि आपके 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से लग जाएंगे, क्योंकि एक तो फ़्लाइट इतनी एक्सपेंसिव मिलेगी आपको, और दूसरी बात जो है वीज़ा के लिए इतने डॉक्यूमेंट, इतने धक्के खाने पड़ेंगे, VFS के थ्रू लगाना पड़ेगा. और तीसरी बात, सबसे सस्ता हॉस्टल भी आपको $40-50 का मिलता है. और कोई भी चीज़ आपको खानी है $5-6 के बिना तो आपको कॉफ़ी भी नहीं मिलती है. लेकिन इंडियंस जो है शो ऑफ करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, और इन कंट्री के अंदर आपको कोई भी आता दिखाई नहीं देता है. यही चीज़ मैं आपको ट्रैवल करके दिखाता हूँ इन कंट्रीज़ के अंदर. मैं यूरोप में क्यों नहीं जाता हूँ? मैंने लगभग 40-45 कंट्री विज़िट कर लिया, लेकिन मैं एक बार भी यूरोप में क्यों नहीं गया? क्योंकि इसीलिए, जहाँ पर अपने को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है वहाँ पर जाने का क्या फ़ायदा. पीछे मेरे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक अम्यूज़मेंट पार्क भी मिल जाएगा, जिसमें आप अलग अलग राइड्स ले सकते हो. ज़्यादातर चीज़ें जो है बच्चों के लिए है. बड़ी अच्छी माहौल लगी मुझे. जितनी भी ये रिवर जहाँ पे भी बनी हुई है, सारी रिवर के साइड में जो है यहाँ पर इन्होंने बैठने की जगह, रेस्टोरेंट, कैफ़े, हुक्का वगैरह लोग पी सकते हैं. और रिवर जो है काफ़ी ज़्यादा क्लीन है. मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. देखो, पत्थर भी आप रात को भी देख सकते हो, और माहौल देखो क्या ज़बरदस्त दिखाई देता है. तो ये जो है ज़िंदगी है यहाँ पर बसरा सिटी की, इराक के अंदर. तो जो भी ये सोचता है कि इराक डेंजरस है, वो सोचना छोड़ दो आप, और ये महंगी कंट्रियों पे पैसा वेस्ट करना छोड़ दो. यहाँ पर आओ. मैं खुद यहाँ पर आए मुझे 15 से 20 दिन हो गए हैं. मैंने काफ़ी इन्जॉय किया. लोगों ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी, बहुत अच्छे लोग मुझे मिले. तो चलिए, आप मानोगे तो आपकी इच्छा है, नहीं मानोगे तो आपकी इच्छा है भाइयों. मेरा तो काम है आपको अच्छी चीज़ें दिखाना, लोगों के कल्चर के बारे में आपको बताना. अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद.